अर्चना ने नहीं कहा था सोने का हार बनाने को। ये फैसला मेरा था और हमसे बात छुपाने का भी फैसला मेरा था। हाय तो मैं तो बस ये चाहता था कि किसी को तकलीफ ना हो। बिना तकलीफ के अगर ये मामला सुलझ जाता तो अच्छा है ना। अच्छा, तो उन लोगों के तकलीफ की तुझे फिक्र है, और आज तेरी आई को जो तकलीफ हो रही उसके बारे में तुझे कुछ नहीं लगता? ये क्या? जिस बेटे ने आज तक मेरे से झूठ कभी बोला नहीं, उसने इतनी बड़ी बात मेरे से छुपाई। अरे मुझे बुरा नहीं लगा होगा, लेकिन तुझे क्या रे, आई को भला लगे या बुरा लगे, तुझे अभी तो तेरी बीवी के मायके वाले अच्छे लगने लगे हैं। तेरी आई है तो अच्छा, तेरी आई ना है तो और ज्यादा अच्छा। आई ये क्या बोल रहे हो? चाली की औरतें बोलती थी, जब बेटे की शादी होती है तो बेटे रंग बदलते हैं। मैं कहती थी नहीं, मेरा मानव उसमें से नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जरूरत नहीं है तेरे पैसे की, तुम रहो राजा रानी की तरह। हाँ, हम पड़ेंगे कोने में भूखे, अगर खाने मिला तो खाएंगे, नहीं तो भूखे सो जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है सविता? ये भी कोई बात करने का तरीका है? हुआ क्या है? दादा, इतने दिनों में हमारे घर में जो नहीं हुआ वो आज हुआ है। आज मानव ने मुझसे झूठ बोला। आप जिस बहू के गुण गाते हो, उसने देखो क्या गुल खिलाए 10 दिनों में। मैंने अर्चना की आई से हार मांगा था, वो उसने मानव के पैसे से खरीदवाया और मेरे हाथ में थमा दिया। एक मिनट सविता, पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुमने अर्चना के आई से हार मांगा ही क्यों? मैंने कहा मांगा था, उन्होंने अपनी बेटी को शादी में दिए थे जेवरात, उसमें से एक हार नकली था। ये बात मैंने जाके सुलोचना ताई से बताई, उन्होंने बोला मैं वापस करूंगी आपको सोने का हार। तो मैं बोली ठीक है, और क्या बोलती ना, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी और दामाद से मुझे झूठ बुलवाकर मुझे और मेरे बेटे में दूरियां पैदा कर दी। मानव ने जो कुछ भी किया है वो सही किया है। वो अपने ससुराल वालों पर कोई बोझ आने नहीं देना चाहता था, ना ही अर्चना पर कोई आ चाहे वो देख सकता था। इसलिए उसने हार खरीदकर उसकी मदद ही की है और पति होने का अपना फर्ज निभाया है। यहाँ हर कोई अपना फर्ज निभा रहा है, हर कोई सही है, गलत है तो सिर्फ सविता। अर्चना की गलतियां देखकर मैंने 4 बातें क्या सुनाई, मैं बुरी हो गई। मानव का झूठ बोलना सही है, लेकिन मैंने 4 बातें सुनाई और दोष की धनी मैं बन गई। अब कुछ नहीं रहा मेरा इस घर में, मैं बोझ बन गई हूँ सबके लिए। जा रही हूँ मैं घर छोड़ के, मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ। मैं चली जाती हूँ, करे कोई भरे कोई। पापा अच्छा न्याय है तुम्हारा। मेरी बात तो सुनाई। मुझे नहीं रहना इस घर में, नहीं रहना है। बहुत बड़ी गलती हो गई काका, सबको कितना दुख पहुंचाया मैंने।
तू उसकी चिंता मत कर मानो। अरे सविता को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। बस आज की रात जाने दे, कल सुबह वो ठीक हो जाएगी। लेकिन ये देख, अभी अर्चना को तेरी जरूरत है। वर्षा, कल रात को जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, पर मैंने अक्सर ये देखा है तुम्हारी उम्र की ज्यादातर लड़कियों के साथ ऐसे ही होता है। वो क्या हैं, कैसी हैं, क्या कर सकती हैं, ये उनकी माता पिता से बेहतर उनके ऑफिस के कलीग्स जानते हैं। उनकी काबिलियत को ये ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, पहचानते हैं। Isn't it but obvious? दिन का ज्यादातर वक्त आप उन्हीं के संग तो बिताते हैं। अपनी सोच, अपने थॉट्स, सब कुछ उनके संग शेयर करते हैं। माँ बाप के कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेक्शन भी आपका ऑफिस के कलीग्स के साथ ही होता है। और सबसे अहम बात जो है, कलीग्स जो हैं वो आप जैसी हैं वैसे ही आपको एक्सेप्ट करते हैं। जानती हो वर्षा, मेरे पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। वो चाहते थे कि मैं आईटी से इंजीनियरिंग करूं, मगर मेरा इंटरेस्ट कभी भी उस फील्ड में रहा ही नहीं। मैं हमेशा से बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहता था और मैंने वही किया। उस वक्त तो मुझसे नाराज जरूर हुए, पर आज जब मुझे अपनी फील्ड में इतना कामयाब देखते हैं तो मुझ पे गर्व महसूस करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप हमेशा गलत होते हैं, मगर हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक सपना पिरोते हैं और वो उस सपने के आगे कभी देख नहीं पाते। शायद इसीलिए उन्हें बच्चों की चुनी हुई राह गलत लग सकती है। ओके, मैं कल रात की बात को भूल चुका हूं। मैं ना तो तुमसे नाराज हूं और ना ही तुम्हारी आई से, क्योंकि तुम्हारी आई का देखने का भी एक नजरिया है, एंड आई रेस्पेक्ट दैट। और उसी नजरिए से उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ सोच के रखा है। लेकिन यह बात अलग है कि शायद तुम्हें वो दुनिया छोटी लगती है, क्योंकि दिन पर दिन तुम्हारी सोच, तुम्हारी दुनिया बदलती जा रही है और तुम्हारी आई के दायरों को तोड़ती जा रही है। हो सकता है आज उन्हें ये गलत लगता है, पर कल उन्हें तुम पे गर्व होगा, एंड आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। अब आप चाहे अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करें। आई, इतने पैसे? लेकिन आई, इतने पैसे आए कहां से? वर्षा की एफडी तोड़ दी मैंने। लेकिन आई, ये सब करने की जरूरत क्या थी? मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेता। 10-15 दिनों में मेरी सैलरी आने वाली थी, उसमें से। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, और फिर सविता जी को सिर्फ सोने का हार नहीं, सोने का पेंडेंट भी तो देना है। ये सारी चीजें खरीदना तेरी सैलरी में मुमकिन नहीं है ना। फिर वो कंगन भी उन्हें वापस चाहिए जो तुमने अर्चू को दिए थे। सविता जी ने मुझे उसकी भी याद दिलाई थी। देखिए, और कोई चारा नहीं था मेरे पास। वैशाली की एफडी मैच्योर नहीं हुई थी, इसलिए वर्षा की एफडी तोड़नी पड़ी। मैं जानती हूँ कि वर्षा की शादी का सही समय आ गया है और हमें पैसों की जरूरत होगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आपको याद है ना, मेरी माँ ने गांव में एक छोटा सा मकान मेरे नाम पर रखा है। वो बेचकर बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी रकम आ जाएगी। हम उसी से वर्षा की एफडी दोबारा बनवाएंगे। सुलोचना, लेकिन ये सब क्या? अहो, मैं अब अर्चू के बारे में कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती। सविता जी का स्वभाव जानते हुए हम पैसे इकट्ठे होने की राह कब तक देखते? पता नहीं मेरी अर्चू पर क्या गुजर रही होगी। वही भजिया एकदम मस्त है। नहीं बटाटे वाली। बस बस बस।
बहुत अच्छा है। कितनी मिर्ची? भजिया अच्छी है। हाँ। मजा आ गया। क्या चल रहा है? अरे काका देखो ना, वहीनी ने कितनी अच्छी भजिया बनाई है। खा। काका कहाँ गए थे आप? अरे पुजारी जी के पास गया था आज, वो सत्यनारायण की पूजा का मुहूर्त निकलवाने। ये टीम वहां जाकर जापानीज फर्म के साथ फर्दर डिस्कशन करेगी। ये कंपनी इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ जॉइंट वेंचर में काम करने वाली। इस टीम में 3 लोग होंगे और अगले महीने से इन तीनों के सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट होने वाला है। कोई हो ना हो, तुम्हारा नाम जरूर होगा लिस्ट में। और अब उन 3 मेंबर्स के नाम: मिस्टर राजीव, मिस रश्मि एंड मिस रिया। कमाल है वर्षो, तुम्हारा नाम कैसे नहीं है लिस्ट में? वर्षा, you stay here, please. तुम कुछ कहना चाहती हो मुझसे? नो सर। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि जब मैं नाम अनाउंस कर रहा था तो तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी? वर्षा, आई नो यू डिजर्व दिस अपॉर्चुनिटी। इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने में तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है, फिर भी मैंने जानबूझकर तुम्हारा नाम इस लिस्ट में नहीं रखा। ये पुणे का ट्रिप 2 दिन का है, जाहिर सी बात है कि वहां जाके स्टे करना पड़ेगा, और मैं जानता हूं तुम्हारे घर वाले कभी इस बात की परमिशन तुम्हें नहीं देंगे। तुम्हें अपनी फैमिली या काम में से किसी को नेग्लेक्ट करना पड़ता। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी प्रॉब्लम में या किसी कश्मकश में फंसो। So that's why I took this decision. I hope you understand where I'm coming from. सब एक बात कहूं? Please. एक पल के लिए मैं आपको बिल्कुल गलत समझ बैठी थी, लेकिन अब थैंक यू सो मच। It's okay. जी आपको पिक्चर कैसी लगी? बहुत अच्छी। जी आपको कौन सी जगह पसंद है? महाबलेश्वर, माथेरान या और कोई जगह? जी वो मुझे स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है। वैसे मैं वहाँ कभी गई नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिल्मों में देखा है, बहुत खूबसूरत जगह है। नहीं आप मेरा मतलब नहीं समझी। मेरा मतलब है कि आसपास कोई जगह पसंद है आपको? वैसे मुझे वो सारी जगह पसंद है जहाँ बहुत बर्फ गिरती है। स्विट्जरलैंड तो ज्यादा ही पसंद है। पर्दे पर इतना खूबसूरत दिखता है ना कि आपको स्विट्जरलैंड नहीं अच्छा लगता? नहीं बहुत अच्छी जगह है स्विट्जरलैंड। आपको महाबलेश्वर अच्छा नहीं लगता? क्यों? नहीं, महाबलेश्वर भी अच्छा है, लेकिन स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा है। लेकिन वहां जाना तो बहुत महंगा होगा ना? हाँ, महंगा तो होगा, बहुत दूर भी है ना यहाँ से। जी वही मैं कह रहा था कि इसलिए हम कोई ऐसी जगह चलते हैं जो आपको भी अच्छा लगे और हमारे बजट में भी हो।
मैं कुछ समझी नहीं। वो काका है ना, वो कह रहे थे कि हम दोनों को कहीं घूमने जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि हनीमून पे कहीं कहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं वहां जाने के लिए थोड़ी ना कह रही थी। मैं जानती हूँ कि हम अभी वहां नहीं जा सकते। तो महाबलेश्वर या फिर माथेरान या कोई और जगह बोले। महाबलेश्वर। अरे हीरो किधर जा रहा है? अरे ऐसा लड़का नहीं है। नहीं, ये तो बन जाएगा। एक बार चल के तो देख, जिंदगी बना दूंगी। छोड़ी मुझे। चल ना। अरे चल ना। अरे साहब, धन्यवाद हमारे जो आप पधारे। सब ठीक ठाक? कोई इंतजाम है मेरे लिए? अरे साहब, आपकी डोली मेरी जान खाए जा रही है कि साहब कब आएंगे, साहब कब आएंगे। चल बुला तो उसको। उस दिन तो बच गया था, आज का तो बच गया था। चल भाग, चल। आज तो तेरे पीछे यहाँ तक आ गया, कल तेरे घर तक जाऊंगा। तू बता कौन था वो? बता कौन है वो आदमी जो अर्चना की बदनामी करना चाहता है? किसके कहने पे तूने उस दिन अर्चना को उस बंगले पे लेके गया था? बता। आज तो तेरे पीछे यहाँ तक आ गया, कल तेरे घर तक जाऊंगा। तू बता कौन था वो? बता कौन है वो आदमी जो अर्चना की बदनामी करना चाहता है? किसके कहने पे तूने उस दिन अर्चना को उस बंगले पे लेके गया था? बता।
अर्चू बेटा, अरे तू रो रही है? तू तो इस घर में मुझे रुलाने आई है ना। तू एक काम कर, उठ 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 उठ। अरे उठ, वो मैं कर लूंगी, तू चिंता मत कर, उठ। एक काम कर, ये थैली पकड़, ये ले 100 रुपए, मार्केट में जा और पाव किलो गाजर, पाव किलो बैंगन, पाव किलो भिंडी, पाव किलो ढब्बू मिर्ची, 1 किलो प्याज, 1 किलो आलू और हरा मसाला 50 रुपए में लेके आना और 50 रुपए वापस लाना। कुछ प्रॉब्लम है? नहीं आई, लेकिन 50 रुपए में इतनी सब्जी कैसे? अरे देख, पाव किलो बैंगन 4 रुपए, पाव किलो भिंडी 4 रुपए, पाव किलो ढब्बू मिर्ची 6 रुपए और बाकी सब आ जाएगा। आई, इतनी सस्ती सब्जी नहीं आती है। अरे मिलती है ना, ये यहाँ के मार्केट में नहीं, वो कोपरी वाले कॉर्नर पे है ना, वहाँ पे मिलता। वहाँ बहुत सस्ती मिलती है भाजी। देख मैं तुझे बताती हूँ, तू यहाँ से सीधे टहलते 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 आधा पौना घंटा चलेगी, मार्केट आ जाएगा। वो मार्केट में बहुत सस्ती भाजी मिलती है। देख मैं तुझे रिक्शा से नहीं भेज सकती बेटा। क्या है, रिक्शा से जाएगी तो 50 रुपए खर्च हो जाएंगे, तो भाजी कैसे आएगी, है ना? क्या है, मुझे तुझे चल के जा बोलने को दिल को अच्छा नहीं लगता। क्या करूं, गए हफ्ते जो बहुत खर्चा हो गया ना, मतलब तेरा और मानव का घूमना फिरना, फिर मस्के वाली भाजी 50 रुपए प्लेट, फिर 200 रुपए वाला टिकट, दोनों के टिकट के 400 रुपए, तो मुझे ये सब सब्जी में एडजस्ट करना पड़ता है ना बेटा। आई वो मुझे कोई एतराज नहीं है उसमें। क्या है, तेरा पति तुझे खिलाता है, तू खाती है, मैं कौन रोकने वाली, वही तो कमाता है। मेरे मानव का ना दिल बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी जेब नहीं बेटा बड़ी। तू आने के पहले हमारे घर में 6 लोग थे, उसमें तू आ गई, हो गए 7, है कि नहीं? अभी कमाने वाला 1, खाने वाले 7, कैसा होगा बेटा? इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। और देख, जाते समय जल्दी जल्दी पाँव उठा के जाना, नहीं तो होलसेल का मार्केट बंद हो जाएगा। और आते समय जल्दी जल्दी चल के आना, क्योंकि हमको खाना पकाना है। हाँ? अरे आई, कैसी है तू? और यूएस से कब आई? और तेरी छुट्टियां कैसी रही? ग्रेट, अमेजिंग। तेरा कैसे चल रहा है? मेरा क्या है आई, वही सब पुराना जो इतने सालों से होता आया है। सुबह की 9:27 और शाम की 5:35। अरे मैं तेरे जैसी लकी थोड़ी हूँ कि जब मन आया छुट्टी ली और बाहर घूमने चली गई। ये सब तो तेरी चॉइस है मंजू। ये बोरिंग जिंदगी, ये तेरी बिल्कुल कदर न करने वाला तेरा पति, ये सब तो तूने चुने हुए हैं। अब पछताने से कोई फायदा नहीं। आई तो फिर से शुरू हो गई। चल छोड़ दे। मुझे एक बात बता, तेरी वो ननद कैसी है? कैसी चल रही है उसकी मैरिड लाइफ? अरे आई पता है, जैसा हमने सोचा था ना, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है उसके साथ। अरे हर रोज एक नया लफड़ा, हर रोज एक नया तमाशा उसकी जिंदगी में होता है। वो तो अपनी बदनसीबत रोज रोती है और उसे रोता देखकर यहाँ पे आई रोती है। वाह, क्या बात है मंजू। सच कहती हूँ, महीने भर के ट्रिप में जितना मजा मुझे नहीं आया, उतना मजा ये सब सुनने के बाद आ रहा है। आई पता है, हमने जो सोचा था ना, उससे भी बदतर जिंदगी है अर्चू की।
बेवड़ा ससुर, झगड़ालू और लालची सास, मवाली देवर और वो मैकेनिक पति। उसे तो रोने के लिए भी जिंदगी कम पड़ रही है। हमारा प्लान 100% कामयाब हुआ है आई। चुप क्यों हो गई तू? और हंसो ना मेरी ताई की बदनसीबी पर। वर्षु, तुमने जानबूझकर मेरी ताई को उस नर्क में ढकेला ना? उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। अरे ऐसा क्या किया था उस बेचारी ने जो तुम इतनी बड़ी कीमत वसूल कर रहे हो उससे? बोलो, जवाब दो भाई। नहीं, मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब आई ने तुम्हें इस बारे में पूछा था और तुम हड़बड़ा गई थी। लेकिन तब मैं चुप रही क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था और तुमने भी कुछ बहाना बनाकर बात टाल दी। लेकिन आज मैंने सब कुछ सुन लिया है। बता क्या हुआ है? हाय, वो हम लोगों की चोरी पकड़ी गई है। क्या? क्या? कैसे? और वो भी इतने दिनों के बाद? कितनी बार तुझे कहा है फोन करते वक्त तू आजू बाजू देखा कर। आई, अब हो गई ना गलती मुझसे। अब जो कुछ भी है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। लेकिन हाय, आगे क्या करना है ये तो हम सोच सकते हैं ना। पता है अजीत वो मुझे धमकी दे रही थी कि वो हम लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके घर में सबको बता देगी। अगर उसने ऐसा किया ना आई, तो मैं तो गई। विनोद मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आप तो जानते हो ना, जब लास्ट टाइम उसने अजीत के साथ क्या किया था। अजीत के खिलाफ तो उसके पास कोई सबूत भी नहीं था, तब भी उसने अजीत को जेल भिजवा दिया था। लेकिन अगर वर्षु ने घर में सब कुछ बता दिया ना हमारे खिलाफ, तो मेरा क्या होगा आई? मेरी तो शादी टूट जाएगी। आज तो तेरे पीछे यहाँ तक आ गया, कल तेरे घर तक जाऊंगा। तू बता कौन था? पता कौन है वो आदमी जो अर्चना की बदनामी करना चाहता है? किसके कहने पे तूने उस दिन अर्चना को उस बंगले पे लेके गया था? बताओ। अजीत, कुछ ऐसा करना कि इस प्रॉब्लम से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। तुम सही कह रही हो ताई। ये पाप जो हमने किया है वो किसी और के माथे पर मढ़ना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।